नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है, एक वुडन की बॉल है जिसकी डेंसिटी ऑफ मेरे पास रो है, इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी सिग्मा टू डेप्थ एच एंड देन रिलीज द हाइट एच above the surface of water up to which the ball will jump out of water, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंटेनर ऑफ लिया हूं, उसमें वाटर को फिल किया हूं और h हाइट तक, कौन सी हाइट तक, h हाइट तक मैं इसमें वाटर को क्या कर दिया हूं, मतलब इस बॉल को डेप्थ तक ले गया हूं। अब जैसे ही ले जाके मैं इसे जस्ट ऑफ छोड़ता हूं कि बॉल फट से कहां पे, बाहर। अब जैसे ये बॉल बाहर आएगी तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पर से जब इस सरफेस को छोड़ेगी तब ये वाटर का बुयान्सी फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अब बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर साइड कहाँ पे लगेगा, डाउन साइड। अभी ये ऊपर साइड बुयान्सी ऑफ फोर्स इसको अप साइड लेके जा रहा होगा, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउन साइड होगा mg, और ये b और रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन अप साइड होगा। तो आप एक चीज जानते हो कि वॉल्यूम डॉट ऑफ डेंसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट की रो डॉट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास बुयान्सी ऑफ फोर्स मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ रो डॉट ऑफ जी माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ रो बी और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो डॉट ऑफ जी हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूंगा तो सिग्मा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो जाएगा जी। ये मेरे पास इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इनसाइड ऑफ वाटर बॉडी के ऊपर आने के लिए, ठीक है। अब देखो यहां तक तो एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर से ये एक्सेलरेशन से यहां तक कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर करा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, जीरो, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो इस एंड ऑफ सरफेस पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये देखना, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ऑफ 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया सिग्मा अपॉन रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से h। तो जो v की वैल्यू ऑफ होगी, मैं इस पूरी क्वांटिटी को अभी a ही कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस पूरी क्वांटिटी को मैं a ही कंसीडर कर रहा हूं, a डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास h। ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है, ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी, इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे ये बॉडी यहां से बाहर जाएगा, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो सकती जब तक ये बॉडी ऊपर जाता जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसकी ये हाइट कितनी होगी मुझे ये कैलकुलेट करना। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो अब मैं एक्सेलरेशन कैसा लिखूंगा, निगेटिव लिखूंगा। और इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है कि v फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन है तो हम किस इक्वेशन का, फिर से इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, बट फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कौन सा होगा, इसका स्क्वायर टर्म मतलब कितना हो जाएगा 2ah माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 2g, डाउन साइड है इसलिए माइनस ऑफ सिंबल है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ x। अगर मैं देखूं तो 2ah इज इक्वल टू 2g डॉट ऑफ कितना हो जाएगा x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास a की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना है सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ g, ठीक। ये मेरे पास a की वैल्यू डॉट ऑफ h, और अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हुआ g, और g क्या हो गया कैंसिल। तो x की जो वैल्यूएशन जाएगी वो सिग्मा अपॉन ऑफ रो माइनस ऑफ 1 डॉट ऑफ कितना हो जाएगा h, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 27 के लिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ठीक। ये मेरे पास इसकी हाइट की वैल्यू की जो वाटर के ऊपर कितनी हाइट तक आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।